वेलकम साथियों। आज इस दौर में जब हम अदालतों में हिंदी माध्यम से पूरी कार्रवाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना है। हमारे पास जो विद्यालय हैं उनमें हमें अंग्रेजी के माध्यम से जो हमारी जजमेंट्स हैं वो भी अंग्रेजी के माध्यम से, और जो कार्रवाई अदालती है वो भी अंग्रेजी माध्यम में अधिकतर होती है। इसलिए हमारे पास ऐसा शब्दकोश होना चाहिए जो हमें अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों का समन्वय करा सके। तो आज अमित और दीपक बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा कि उन्होंने आज से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को कैसे तैयार करें और हम अपने आप को कैसे इस तरफ अग्रसर करें, कैसे हम प्रतिदिन नए नए शब्दों को अपने शब्दकोश में जोड़ते जाएं और हम पूरी तरह तैयार हो जाएं ताकि हम अदालतों में पूरी प्रक्रिया हिंदी माध्यम में जो हो उसमें सही सहभागी बन सके। धन्यवाद। आज जैसा कि मुझे बताया गया है, भारत के संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका के बारे में शब्दों का मिलान किया जाएगा। शब्दकोश में इस प्रियम्बल में आने वाले शब्दों की चयन करके उनका संकलन किया जाएगा। तो दीपक से ये प्रार्थना है कि वो हमें पहले अंग्रेजी में जो संविधान प्रियम्बल है उसको पढ़कर बताएं, और फिर अमित से प्रार्थना है कि वो उसको हिंदी में जो उसका प्रक्रिया है उसके बारे में बताएं, और फिर इनके शब्दों का कोश में संकलन किया जाए। दीपक जी। थैंक यू सर। Constitution of India, preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सर ने हमें भारत के संविधान की उद्देशिका को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मैं अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 ईस्वी को एते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। थैंक यू।